जोहार एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका फ्यूचर क्लासेस में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने झारखंड के प्राचीन इतिहास को देखा और आज की वीडियो में हम लोग झारखंड के मध्यकालीन इतिहास को शुरू करेंगे। झारखंड के मध्यकालीन इतिहास को पढ़ने के लिए इसे दो भागों में बांटा गया है। एक है पूर्व मध्यकाल और दूसरा है उत्तर मध्यकाल। जो पूर्व मध्यकाल है इसकी अवधि 8वीं से 13वीं सदी तक की है और जो उत्तर मध्यकाल है इसकी अवधि 13वीं से 18वीं सदी तक की है। जो पूर्व मध्यकाल है इसकी जो समय अवधि है ये हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पूर्व, यानी कि इन दोनों के बीच की जो समय अवधि है वही समय अवधि पूर्व मध्यकाल की अवधि कहलाती है। ठीक है, पूर्व मध्यकाल में हमें ज़्यादा तथ्य नहीं हैं लेकिन कुछ अवशेष मिले हैं, जैसे महामाया मंदिर जो कि गुमला में अवस्थित है, यानी गुमला के हाफामुनि गांव में स्थित है महामाया मंदिर, जिसका निर्माण हुआ था 908 ईस्वी में। किनके द्वारा? तो नागवंशी शासक थे गजखंड राय, इन्होंने महामाया मंदिर का निर्माण करवाया था। और सियानाथ जी थे, इन्होंने इस मंदिर में विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित किया था। गजखंड राय के धार्मिक गुरु थे जो कि इस मंदिर के प्रथम पुरोहित बने, जिनका नाम था द्विज हरिनाथ जी। ठीक है, ये तो हो गई महामाया मंदिर की बात, जो कि 908 ईस्वी में निर्मित हुई थी गजखंड राय के द्वारा, और उनके धार्मिक गुरु जो थे द्विज हरिनाथ जी वो यहाँ के प्रथम पुरोहित थे और सियानाथ जी ने यहाँ विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित किया था। दूसरा है टांगीनाथ का मंदिर, जो कि ये भी गुमला में अवस्थित है और ये परशुराम जी का तप स्थल है। भगवान परशुराम जी का तप स्थल है टांगीनाथ का मंदिर। भगवान परशुराम ने यहाँ तपस्या की थी और उन्होंने अपना जो फरसा था उन्हें इस जगह पे गाड़ दिया था। तो जो उनका फरसा था वो ऊपर से त्रिशूल के शेप में था, जिसकी आज भी पूजा की जाती है उनके फरसा को, और उस जगह का नाम है टांगीनाथ, इसलिए उस मंदिर को टांगीनाथ का मंदिर कहा जाता है। देखिए, एक और मंदिर है छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ, जो कि रामगढ़ के रजरप्पा में अवस्थित है और ये माता अष्टभुजी का स्वरूप है। छिन्नमस्तिका माता जो कि जो बौद्ध ब्रज योगिनी थी, बौद्ध धर्म की जो देवी थी, उनका ही हिंदू स्वरूप है माँ छिन्नमस्तिका। और ये जो मंदिर है ये दामोदर नदी और भैरवी नदी का जो संगम स्थल है वहीं पे स्थित है माँ छिन्नमस्तिका का शक्तिपीठ। और यहाँ से भी पूर्व मध्यकाल के जो अवशेष है, मीन्स इस मंदिर से हमें पूर्व मध्यकाल का झारखंड से संबंध जो है वो पता चलता है। दूसरा है भद्रकाली मंदिर, जो कि चतरा के इटखोरी में अवस्थित है। माँ काली का भद्र स्वरूप है यहाँ। साथ में हिंदू धर्म के साथ साथ यहाँ बौद्ध धर्म के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए ये इटखोरी का भद्रकाली मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पाल काल का जो महेंद्र पाल शासक था उनका लिखा हुआ शिलालेख भी प्राप्त हुआ है और ये मंदिर भी पाल वंश से संबंध रखता है। पाल काल में ही, यानी पाल वंश के समय ही इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो ये जो 3-4 मंदिर के अवशेष हमें मिले हैं ये सभी मंदिर पूर्व मध्यकाल से संबंधित है। इतना ही हमें पूर्व मध्यकाल के बारे में जानना था। अब हम देखते हैं उत्तर मध्यकाल को। उत्तर मध्यकाल की अगर बात करें तो इसकी समय अवधि 13वीं से 18वीं सदी तक की है और इस काल में भी दो साम्राज्य थे, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य। दिल्ली सल्तनत जो था ये 1206 से 1526 ईस्वी तक का था और मुगल साम्राज्य 1526 से 1707 ईस्वी तक का था। वैसे औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये 1857 तक मुगल साम्राज्य चला था। क्या हुआ कि 1540 से 1555 ईस्वी में 15 साल तक मुगल साम्राज्य सूर साम्राज्य के हाथ में चला गया था। सूर साम्राज्य के जो संस्थापक थे शेर शाह सूरी,
इन्होंने बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हरा दिया था और मुगल साम्राज्य को अपने कब्जे में कर लिया, परंतु 15 साल के बाद 1555 ईस्वी में हुमायूं दोबारा से अपनी गद्दी पर बैठ गया। बात करते अगर दिल्ली सल्तनत की, तो गुलाम वंश के जो शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके सेनापति थे बख्तियार खिलजी। इन्होंने क्या किया कि बंगाल के जो सेन वंशी शासक थे लक्ष्मण सेन, उनकी राजधानी नादिया पर आक्रमण किया। क्योंकि बंगाल जाने के लिए झारखंड से होकर जाना पड़ता था, तो वो झारखंड से होकर बंगाल गए और वहाँ के सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी नादिया पर इन्होंने आक्रमण किया। इसी वंश के अलाउद्दीन खिलजी थे, उनके सेनापति थे चच्चू मलिक। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे चच्चू मलिक। इनको बुलाया गया था झारखंड में नागवंशी राज्यों पर आक्रमण कर नागवंशी राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए, और यहाँ पे वो नागवंशी राजाओं से कर वसूलते थे। वैसे तो सभी राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, लेकिन जो नागवंशी राजा बेनू कर्ण था, उन्होंने गुलाम वंश की अधीनता को यानी अलाउद्दीन खिलजी के गुलामी को स्वीकार कर लिया था। देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत का प्रभाव झारखंड पर उतना ज़्यादा नहीं पड़ा था, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे, राजा हरिकर्ण, वो बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली थे। यहीं अगर बात करें तुगलक वंश की, मोहम्मद बिन तुगलक की, तो उसके सेनापति मलिक बया ने झारखंड के हजारीबाग पर आक्रमण किया और यहाँ के हजारीबाग के चाई चापा पर इन्होंने, यहाँ तक वो आ गया और यहाँ के जो बीघा किला है उसको अधीन कर लिया अपने, जिस कारण यहाँ के जो संथाली लोग थे वो यहाँ से भाग गए और बीघा किला को क्या किया, सौंप दिया। किसको? तो फतेह खान दौरा के हवाले सौंप दिया बीघा किला को। इसी वंश के थे फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश के ही थे फिरोज शाह तुगलक। उन्होंने बंगाल के शासक शमशुद्दीन शाह को पराजित किया, उसे हराया और हजारीबाग के सतगावा पर अपना कब्जा कर लिया और सतगावा को ही अपनी राजधानी बना ली। ठीक है, यहीं अगर बात करें उड़ीसा के गजपति वंश की, जो कि लोधी वंश का समकालीन वंश है, इसके शासक है कपिलेंद्र गजपति। इन्होंने क्या किया कि संथाल परगना और हजारीबाग को छोड़कर झारखंड के कुछ भाग पर अपना कब्जा कर लिया और अपना शासन स्थापित किया। वहीं खान देश का एक शासक था आदिल शाह द्वितीय, या उसे आदिल खान द्वितीय भी कह सकते हैं। इन्होंने एक सैन्य दल को, अपने सैन्य दल को झारखंड में आक्रमण के लिए भेजा था और यहाँ आकर के आदिल शाह द्वितीय या फिर आदिल खान द्वितीय, इन्होंने झारखंडी सुल्तान की उपाधि जो थी वो धारण की थी और उन्हें झारखंडी सुल्तान के नाम से भी जाना जाता था। ये तो बात हुई दिल्ली सल्तनत की, और दिल्ली सल्तनत का कोई खासा प्रभाव झारखंड पर या दिल्ली सल्तनत का उतना ज़्यादा यहाँ पे वर्चस्व स्थापित नहीं हो पाया था, क्योंकि उस समय जो यहाँ के राजा नागवंशी राजा हुआ करते थे, जैसे हरिकर्ण हुए, और ये सभी राजा बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली थे। तो झारखंड जो था वो दिल्ली सल्तनत के समय इनके प्रभाव से मुक्त था।